नमस्कार दोस्तों। आज हम कुछ ऐसी न्यूज़ को देखेंगे जो कि पीसीएस पोस्टपोनमेंट के अलावा और आरओ के री एग्ज़ाम का जो डेट आने वाला है उसके अलावा जो चीज़ें चल रही हैं न्यूज़ में, आज हम उसको डिस्कस करते हैं और जानना चाहते हैं कि उसमें क्या-क्या चीज़ों पे आयोग हाईलाइट करना चाहता है और सोर्सेज़ के हिसाब से क्या ये न्यूज़ सही है या फिर नहीं है, उसमें मतलब किस लेवल तक उसमें एक्यूरेसी है, आज उसको हम देखिए जानते हैं। सबसे पहले इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, सीट्स इंक्रीज्ड। अनुमान लगाया गया है कि इस बार पीसीएस में जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कितना सीट आया था, 220। तो इस समय अनुमान ये लगाया जा रहा है कुछ सोर्सेज के हिसाब से, कुछ अपने आयोग के अंदर से कुछ दोस्तों ने अपने बताया है और कुछ मतलब खुद की जानकारी से बताया जा रहा है, खुद के एक्सपीरियंस से बताया जा रहा है कि इस बार जो सीट्स होंगी जो इंक्रीज होकर के आप मान के चलो कि आराम से 800 प्लस सीट आपकी जो हो चुकी हैं, ठीक है। यहाँ तो सीट इसमें आराम से आ गई हैं और सीट्स का जो इंक्रीमेंट होगा, जो सीट्स का बढ़ने का जो निरंतर जो फैसला चलता रहेगा, वो आपके जो पीसीएस का जो प्री का रिजल्ट आता है, ठीक है, पीसीएस प्रीलिम्स के रिजल्ट तक सीट्स का जो रहता है लगातार इंक्रीमेंट चलता रहता है। तो आप ये मान के चलिए कि आप लोग 2024 का जो पीसीएस देंगे, जो कि मतलब मैक्सिमम चांसेस है कि अभी तो फिलहाल मतलब पोस्टपोन होना ही होना है उसको, उसमें जो आप लोग एग्जाम देंगे वो आप लोग जो सीट पे फाइट करेंगे वो 800 प्लस सीट्स रहेंगी, ठीक। तो इस बार एक गोल्डन चांस रहेगा किसी भी एस्पिरेंट के लिए उसको क्रैक करना। हाँ, चूंकि सीट्स बहुत ज़्यादा रहेंगी तो इसीलिए कि पेपर आपका टफ भी आएगा, ठीक। क्योंकि आप बीते कई एग्जाम के पैटर्न को देख चुके हैं, चाहे एपीएस का एग्जाम रहा हो, आपका आरओ का एग्जाम रहा, वो भी मतलब उसका लेवल ठीक ठाक आया था और उस हिसाब से यूपी पीसीएस का भी पेपर जो इस साल होगा 2024 का, वो पिछले अपने सारे एग्जाम के कंपैरिजन में थोड़ा सा टफ साइड में रहेगा, मॉडरेट टू टफ वाले फेज में रहेगा। सीट्स आपकी कितनी हो जाएंगी, 800 प्लस होंगी, निश्चित है। आप लोग जब भी प्री का रिजल्ट आएगा तो उसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरी जो न्यूज़ चल रही है अपने एग्जाम कंट्रोलर से रिलेटेड। अपने जो आयोग में जो एग्जाम कंट्रोलर थे अजय कुमार तिवारी ही, इनका क्या हो चुका है, यहाँ से इनका ट्रांसफर हो चुका है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में इनको भेजा जा चुका है, ठीक है। तो इनका क्या ये कहना था कि इनके अंडर में सारे एग्जाम्स को कंडक्ट कराएगा एग्जाम कंट्रोलर के, और एग्जाम कंट्रोलर इतनी पावरफुल पोस्ट होती है कि कई सारे केसेस में ये सचिव तक के बातों पे क्या कर सकते हैं, वीटो कर सकते हैं। मतलब अगर इनको कोई सजेशन सचिव दे तो ये पूरे तरीके से फ्री है कि उसको मानना है कि नहीं मानना है। तो क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पोस्ट है, ठीक, अपने एग्जाम कंट्रोलर की। तो आज जो एपीएस का रिजल्ट आया था, ठीक है, सॉरी, कल जो एपीएस का रिजल्ट आया था, इसमें क्या बताया गया, इसके ऊपर जो साइन था, ठीक है, वो किसका साइन था इस पे, डेप्यूटी सेक्रेटरी का, ठीक है, डेप्यूटी सेक्रेटरी का इस पे साइन था, इस पे कि इसका एग्जाम कंट्रोलर का साइन नहीं था। इसका मतलब क्या है कि आयोग का जब कंट्रोलर साहब है ही नहीं, जब एग्जाम कंट्रोलर साहब है ही नहीं, तो उनका साइन कहाँ से उस पर आ जाएगा। तो डेप्यूटी सेक्रेटरी का साइन था। अब आयोग किसी नए लोग को अपॉइंट करेगा किस पे, एग्जाम कंट्रोलर के पोस्ट पे। और एग्जाम कंट्रोलर का जो पोस्ट होता है वो क्या होता है कि शासन की तरफ से उसको अपॉइंट किया जाता है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि इस आयोग के अंदर शासन अपने एक किसी को लेकर के क्या करता है, बैठाता है। शासन मतलब कि सरकार। तो क्या होते हैं, डायरेक्ट गवर्नमेंट की तरफ से क्या होते हैं, अपॉइंट होते हैं, जो सेक्रेटरी रहते हैं, जो एग्जाम के कंट्रोलर रहते हैं, ठीक है। तो उनका अपॉइंटमेंट होगा। अब फिर वो अपने हिसाब से चीजों को मैनेज करेंगे, कब एग्जाम को कंडक्ट कराना है, किसी तरीके से कराना है, अगर पेपर प्रिंट हो चुके हैं तो कहाँ से प्रिंट हुए हैं। ऐसा ना हो कि फिर पिछली बार की आरओ के तरीके से पेपर लीक हो जाए और उसका पूरा का पूरा ब्लेम रहे वो नए वाले एग्जाम कंट्रोलर के ऊपर आ जाए। तो कई सारे उसमें डिसीजन अपने हिसाब से लेंगे, उसके बाद वो क्या करेंगे, एग्जाम के बारे में कुछ भी जारी चीजों को करेंगे, ठीक है। इसके बाद आप देखिए एग्जाम कंट्रोलर के बाद नोटिस। आज चूंकि डेट आपका कितना हो गया है, 5 मार्च। आज मान के चलिए कि 100% चांस है पूरे तरीके से कि आज आपकी क्या होगी, एक नोटिस रिलीज हो जाएगी। उस नोटिस के अंदर किस चीज की बात की जाएगी, पहली जो बात की जाएगी वो किसके लिए रहेगा, आपके आरओ के लिए, जो उसका जो री एग्जाम होना है उसको, चूंकि अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया है, उसको क्या किया जाएगा, अनाउंस किया जाएगा। और उसी के साथ साथ इसका भी पूरा चांस है कि पीसीएस के क्या होगा, पोस्टपोन का जो भी न्यूज रहेगा वो उसमें क्या कर दिया जाएगा, प्रिंट कर दिया जाएगा, उसमें उसको बता दिया जाएगा सेम नोटिस के अंदर ही। आरओ का भी और पीसीएस के पोस्टपोन का डेट सॉरी, लेकिन हाँ पीसीएस पोस्टपोनमेंट की क्या होगी, अनाउंसमेंट आपकी हो जाएगी जिस भी रीजन से वो लोग करते हैं उसको, ठीक। तो ये आज आपका नोटिस है, 5 मार्च के डेट के दिन इसको आना था और वो आज ही के दिन आएगा, तो निश्चित है चाहे शाम के 5 से 6 के बीच में क्या होगी, आपकी नोटिस आज रिलीज हो जाएगी। अगर 0.1% में अगर कुछ अगर ऐसा एक्सेप्शन आता है तो नोटिस आपकी जो होगी अगले दिन, मतलब बुधवार के दिन क्या होगी, रिलीज हो जाएगी। क्योंकि देखिए 0.1% का एरर तो डिटॉल साबुन भी लेके चलता है, ठीक है। वो भी कहता है कि 0.1% जम्स रह ही जाते हैं, तो हम लोग तो चलिए भी इंसान है। लेकिन हाँ, जितना न्यूज अभी हम लोग को पता चला उतना आप लोग को न्यूज क्या किया जा रहा है, बताया जा रहा है। अगला देखिए, जो इसका पीसीएस का आरओ का जो एक्सपेक्टेड डेट हो रहा है, तो पीसीएस का जब भी एग्जाम होगा, जैसे अपना 26 मई को क्या है, आईएएस का एग्जाम है, ठीक है, 26 मई को आपका है आईएएस का एग्जाम। इसके बाद ही कंडक्ट होगा किसका एग्जाम, पीसीएस का, ठीक।
तो पीसीएस का एग्जाम जब भी होगा 26 मई के बाद होगा, और पीसीएस के भी एग्जाम के बाद किसका एग्जाम होगा, आरओ का। ठीक है, ये तो निश्चित है। तो पहले आपका आईएएस का एग्जाम होगा, फिर आपका पीसीएस का एग्जाम लगेगा, और उसके बाद आपका किसका एग्जाम लगेगा, आरओ का। ठीक, ये तीनों सीक्वेंस इसी तरीके से चलेंगे। तो इसका तो डेट आपको पता है 26 मई है। पीसीएस का डेट और आरओ का डेट जो रहेगा अभी भी थोड़े तरीके से क्या चलेगा, आयोग की तरफ से भी क्लियर नहीं है, उस डेट को आयोग की तरफ से क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक, और लास्ट में देख लीजिए एपीएस का आज रिजल्ट, कल का रिजल्ट आ चुका है सेकंड। अब उसका जो सेकंड स्टेज होगा जिसमें कि किसका काम होता है, शॉर्ट हैंड का। ठीक है, इसमें जो टोटल बच्चे जो एस्पिरेंट जो इसको दिए थे उनके 15 गुना बच्चों को लिया गया था। सेकंड स्टेज में जितने भी पोस्ट थी जिस एपीएस में, उतने इंटू 15 आप कर दीजिए, अप्रॉक्स 6000 बच्चों का स्टेज सेकंड के लिए सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है, अब जो सेकंड स्टेज होता है उसमें किसकी बात की जाती है, शॉर्ट हैंड की। तो शॉर्ट हैंड में चूंकि आयोग की तरफ से बोला गया है कि हमें 100% एक्यूरेसी वाले बच्चे चाहिए, और वो चीज़ आपको भी पता है कि 100% एक्यूरेसी वाली कोई भी चीज़ पॉसिबल होती नहीं है, और अगर इस चीज़ पे आयोग अगर आ जाए तो बच्चों को ले भी नहीं पाए, क्योंकि इतना 100% एक्यूरेसी टाइपिंग में शॉर्ट हैंड में किसी की भी नहीं होती। ठीक, तो 5% का अप डाउन का एरर जो रहेगा उसके साथ आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि आप लोग सेकंड स्टेज को भी क्वालिफाई करके और आप लोग फाइनल रिजल्ट में आप लोग का सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, और इसमें जो बच्चे ये रहेंगे सेकंड स्टेज वाले लास्ट तक यही पहुंचेंगे, और इसी में से जो भी कटनी छटनी होनी होगी इन लोग की हो जाएगी। ठीक, तो ये सारे आज के जो मुद्दे थे, जो सीट्स इंक्रीमेंट से लेकर के था, वो बिल्कुल सही बात है। 800 प्लस आपकी सीट्स होंगी। एग्जाम कंट्रोलर से भी हम लोगों ने रिलेटेड चीजें देख ली। जब भी नए एग्जाम कंट्रोलर अपॉइंट होंगे तो फिर उस हिसाब से वो क्या करेंगे, चीजों को देखेंगे। नोटिस किया जाने के लगभग 100% चांस है कि आना ही आना है। अगर आज नहीं भी आ पाई, फिर रेयर ऑफ रेयरेस्ट में क्या होगा कि कल आपका आ ही जाएगा। और पीसीएस आरओ का एक्सपेक्टेड डेट है, तो सबसे पहले उसमें आपका आईएएस का एग्जाम होगा, फिर पीसीएस का होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, आपका आरओ समीक्षा अधिकारी का हो जाएगा। और एपीएस सेकंड स्टेज से रिलेटेड क्या बातें हैं कि आपको जो कुछ भी शॉर्ट हैंड है 5% एरर लेकर के आप लोग आराम से उसमें आगे बढ़ सकते हैं। और कोई अगर जानकारी होगी तो उसको तुरंत आप लोग को सूचित किया जाएगा, शॉर्ट के माध्यम से या फिर वीडियो के माध्यम से। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।